कभी आपने महसूस किया है कि आपकी रूह किसी अनजानी रोशनी की तलाश में है। सवाल दिल में है मगर जवाब कहीं नजर नहीं आता। इल्म के समुंदर में आवाजों का शोर है मगर दिल की प्यास बुझती ही नहीं। ये प्यास क्यों है? क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छुपा हुआ सहरा है और इस सहरा को शराब नहीं, एक सच्चा मुर्शद ही सब्ज वादी में बदल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस राज पर जिसे अहले हकीकत ने फना फिल मुर्शद कहा। ये अंधी तकलीद नहीं बल्कि वो नुक्ता है जहां फकीर अपनी अना को कुर्बान करके रब के नूर तक पहुंचता है। लेकिन सवाल ये है कि आज के दौर में इस शोर और धोखाधड़ी की दुनिया में एक सच्चा मुर्शद कैसे पहचाना जाए? यही सवाल हमारी इस पूरी गुफ्तगू की जान है। तो अगर आप वाकई अपनी रूह के सफर को बदलना चाहते हैं तो आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये सफर सिर्फ मालूमात का नहीं बल्कि बातिन की तरफ दरवाजा खोलने का है। दास्तान उर्दू में खुशामदीद, जहां हम फकर, मार्फत और कलंदराना असरार आपके सामने खोलते हैं। अगर आप रूहानी हकायक और सच्चाई के मुतलाशी हैं तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर आने वाला राज आप तक फौरन पहुंच सके। आइए अब चलते हैं इस फकीराना सफर की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इंसान की पैदाइश के साथ ही एक सवाल उसके बातिन में रखा गया है, मैं कौन हूँ और कहाँ जाना है। ये सवाल ही रूह की प्यास है और यही प्यास इसे सच्चाई की तलाश पर मजबूर करती है। दुनिया रंगो नूर से भरी है लेकिन ये सब रोशनी नहीं बल्कि ज्यादातर धोखा है। किताबें, लेक्चर्स, दावे, आवाजें, हर समत शोर है मगर ये शोर अक्सर दिल को और भटका देता है। फकीर कहता है जवाब किताबों में नहीं बल्कि जिंदा मुर्शद की निगाह में छुपा है। क्या कभी आपने महसूस किया कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी दिल खाली है? ये खला इस बात की गवाही है कि आपको कोई हाथ चाहिए, एक ऐसा हाथ जो सहरा में शराब नहीं हकीकत की तरफ ले जाए। तारीख के हर तालिबे हक ने किसी न किसी मुर्शद के दर पर दस्तक दी है। मौलाना रूम शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के बगैर मौलाना रूम ना होते। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शद की तरबियत के बगैर बाबा फरीद ना बनते। और हर दरवेश किसी रहबर की खाक छान कर हकीकत तक पहुंचा। यही सुन्नत है, यही असल है। मुर्शद वो है जो तारीकी में रास्ता दिखाता है। जो लोग बगैर चिराग के जलते हैं वो अक्सर गड्ढे में गिरते हैं। खुद साख्ता राहें खूबसूरत लगती हैं मगर वही राहें इंसान को गुमराही और जमूद की तरफ ले जाती हैं। फकीर कहता है जिसके पास मुर्शद नहीं उसका नफ्स ही उसका मुर्शद है और नफ्स हमेशा अंधेरे की तरफ खींचता है। यही वजह है कि आज के इंसान को पहले से ज्यादा एक सच्चे राहबर की जरूरत है, क्योंकि आज शोर ज्यादा है मगर सकूत नायाब, दावे ज्यादा हैं मगर हकीकत कम, और ये सकूत, ये हकीकत सिर्फ मुर्शद की आंख से दिल तक उतरती है। फकीर कहता है इंसान की सबसे बड़ी कैद कैदे जर या कैदे दुनिया नहीं बल्कि कैदे अना है। एक है मेरी अना, एक अना किसकी है, किसने दीवार बना दी मेरी दीवार के साथ। यही अना है जो दिल पर पर्दे डालती है, आंखों को धुंधला करती है और इंसान को हकीकत से दूर रखती है। फना फिल मुर्शद का मतलब ये नहीं कि आप अपनी अक्ल छोड़ दें या अपनी जात मिटा दें। इसका मतलब है कि आप अपनी झूठी खुदी को तोड़ दें ताकि असल खुद ही बेदार हो। जैसे कतरा समुंदर में डूब जाए तो फना नहीं होता बल्कि खुद समुंदर बन जाता है। मुर्शद की जात आईना है और तालिब इस आईने में अपनी हकीकत देखता है, लेकिन आईने में देखने के लिए एक शर्त है, खुद को खाली करना। अगर अना के पर्दे साथ लाओगे तो अक्स कभी साफ दिखाई नहीं देगा। ये फना गुलामी नहीं बल्कि आजादी है, क्योंकि जो शख्स अपनी अना का गुलाम है वो सबसे बड़ा कैदी है और जो अपनी अना को मुर्शद के कदमों में रख देता है वो सबसे आजाद इंसान बन जाता है। औलिया कहते हैं मुर्शद की निगाह दिल पर जमी धूल को साफ करती है। ये निगाह जादू नहीं बल्कि हकीकत की किरण है। तालिब जब अपनी अना को सौंपता है तो मुर्शद उसके अंदर वो चिंगारी जगा देता है जो बराहे रास्त रब से जुड़ती है। यहाँ एक राज है। फना फिल मुर्शद का मतलब मुर्शद में फना होना नहीं बल्कि मुर्शद के जरिए हक में फना होना है। मुर्शद एक दरवाजा है, मकसद दरवाजे पर रुक जाना नहीं बल्कि उसके पार जाना है। लेकिन जो लोग दरवाजा ही नहीं ढूंढ पाते वो अंदर कैसे पहुंचेंगे? अना के टूटने का ये सफर तकलीफ दे भी है, क्योंकि इंसान अपनी झूठी मैं को सब कुछ समझ बैठा होता है। लेकिन फकीर कहता है जो अपनी झूठी हस्ती को छोड़ दे वही असल हस्ती को पा लेता है। नाजरीन बावकार, दुनिया में हर सच्चाई के साथ एक नकल जरूर पैदा होती है। सोना है तो उसकी नकल पीतल है, हीरा है तो उसकी नकल कांच है। इसी तरह मुर्शद भी हैं, कुछ असल कुछ महज नकल।
फकीर कहता है असल मुर्शद वो है जो आपको अपने करीब नहीं बल्कि रब के करीब करे, और जाली मुर्शद वो है जो आपको अपने जाल में बांध दे। जाली रहनुमाओं की सबसे पहली निशानी लालच है। वो इल्म को बेचते हैं, दुआ को कीमत पर देते हैं और मोहब्बत को तजारत बना देते हैं। उनकी महफिल में सुकून नहीं, बोझ और खौफ होता है। दूसरी निशानी अना है। वो अपनी जात को मरकज बना लेते हैं और शागिर्दों को अपने गिर्द घुमाते हैं। हालांकि असल मुर्शद तो आईना है, वो अपनी तरफ नहीं दिखाता बल्कि उसके जरिए हक दिखाई देता है। अब असल मुर्शद की पहचान सुनो। जब आप उनके पास बैठो तो आपके दिल पर बोझ कम होने लगे। उनके एक जुमले में वो तासीर हो जो किताबों के 100 बाब भी न दे सकें। उनकी खामोशी भी नसीहत हो और उनकी नजर भी दुआ हो। असल मुर्शद अपनी तारीफ से नहीं पहचाना जाता बल्कि आपके दिल की कैफियत से पहचाना जाता है। अगर दिल नर्म हो जाए, आंखें भीग जाएं और बातिन में सुकून उतरे तो जान लो कि चिराग असली है। याद रखो, मुर्शद वो नहीं जो करामत दिखाए बल्कि वो है जो आपको रब से मिला दे, क्योंकि करामत तो नफ्स वाले भी दिखा सकते हैं, लेकिन दिल को रब की तरफ मोड़ना सिर्फ अहले हक का काम है। फकीर कहता है नकल मुर्शद शागिर्द को गुलाम बना लेता है, असल मुर्शद शागिर्द को आजाद कर देता है। आजादी किससे? नफ्स से, दुनिया से, खौफ से। प्यारे दोस्तों, जमाना बदल गया है। पहले मुर्शद खानकाहों और सहराओं में मिलते थे, अब तालिबे हक स्क्रीनों और एप्लीकेशंस में तलाश करता है। लेकिन सवाल वही है, असल कहाँ है और नकल कहाँ? डिजिटल दुनिया इल्म का समुंदर है, लेकिन इस समुंदर में मोती कम और झाग ज्यादा है। फकीर कहता है आंख रखने वाला झाग में ना उलझे, वो मोती तक पहुंच जाएगा। आज सोशल मीडिया पर हजारों रहनुमा हैं, लेकिन सब रहनुमा नहीं। कुछ इल्म बेचते हैं, कुछ ख्वाब बेचते हैं और कुछ अपने चेहरे को खुदा का पर्दा बना लेते हैं। ये दौर तालिब से ज्यादा होशियारी और बसीरत मांगता है। तो फिर क्या किया जाए? पहली बात, दिल के विजदान को कम ना समझो। अगर दिल कहे कि ये बात सच्ची है तो वहां रुको, और अगर दिल बेसुकून हो जाए तो फौरन आगे बढ़ जाओ। दूसरी बात, तहकीक करो। जिस उस्ताद या मुर्शद से जुड़ना चाहते हो, देखो कि उनकी जिंदगी में आजिज़ी है या तकब्बुर, उनके मानने वाले मुतमईन हैं या परेशान, वो सिर्फ बातें करते हैं या जिंदगी में वो सुकून भी झलकता है जिसका वो दावा करते हैं। याद रखो कि मुर्शद का काम आपके अंदर के रहनुमा को जगाना है। बाहर का मुर्शद दरअसल अंदर के चिराग को रोशन करता है। अगर कोई आपको अपना गुलाम बना रहा है तो वो मुर्शद नहीं, ताजर है। डिजिटल दौर में यह भी मुमकिन है कि आपको रास्ता किसी वीडियो, किसी किताब या किसी छोटे जुमले से मिले, लेकिन असल ताल्लुक तभी कायम होता है जब आप दिल से जुड़ें, क्योंकि जुड़ना सिर्फ जिस्म का नहीं बल्कि रूह का काम है। फकीर कहता है असल मुर्शद जमीन पर मिले या स्क्रीन पर, पहचान एक ही है, दिल में सुकून और बातिन में रोशनी। प्यारे दोस्तों, तालिब जब मुर्शद के दामन से जुड़ता है तो गोया एक मामूली धात कीमियाई अमल से सोना बनने लगती है। यही कीमियागरी है, जंग आलूद दिल को जलाकर चमकदार आईना बना देना। मुर्शद की सोहबत इंसान को बदल देती है। ये तब्दीली आहिस्ता भी हो सकती है और कभी अचानक बिजली की कौंद की तरह, लेकिन एक बार ये तब्दीली शुरू हो जाए तो फिर वापसी नहीं होती। तालिब महसूस करता है कि उसकी पुरानी ख्वाहिशें, पुराने खौफ और पुराने तासुबात खुद ब खुद टूटने लगे हैं। मुर्शद उसके नफ्स की जंजीरों को काटता है और रूह को परवाज देता है। ये सफर आसान नहीं, कभी दिल पर बोझ पड़ता है, कभी अंधेरा घेर लेता है, कभी सब कुछ रुका हुआ लगता है, लेकिन यहीं पर मुर्शद की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। उनकी निगाह, उनकी दुआ और उनकी खामोश रहनुमाई तालिब को तूफान से पार ले जाती है। जब तालिब फनाफिल मुर्शद की वादी से गुजरता है तो वो समझता है कि मुर्शद की हकीकत दरअसल जाते मुर्शद नहीं बल्कि फैज़े रब है। मुर्शद दरवाजा है, मगर इस दरवाजे से गुजरते ही बराह रास्त रब की हवा चलने लगती है। ये मेराज वो मुकाम है जहाँ तालिब को ना मुर्शद की गुलामी महसूस होती है, ना अपनी मैं की कैद, बल्कि एक ऐसा सुकून मिलता है जो सिर्फ रब के कुर्ब से आता है। फकीर कहता है मुर्शद से जुड़ना आगाज है और रब से जुड़ना अंजाम, लेकिन ये अंजाम भी एक नया आगाज है, लामहदूद की तरफ का सफर। प्यारे नाजरीन, ये था हमारा आज का रूहानी सफर। हमने देखा कि तालिब की प्यास कैसे मुर्शद के हाथ से बुझती है और फनाफिल मुर्शद का रास्ता कैसे इंसान को रब की कुर्बत तक ले जाता है। ये सफर किताबी अल्फाज नहीं बल्कि अंदर के इनकलाब का नाम है, और इसी अंदरूनी सफर की मजीद गहराइयां हमने एक खामोश रहनुमा की शक्ल में महफूज की हैं, जिसे हमने नाम दिया है फकत
फकर का राज बातिन का रास्ता। ये एक डिजिटल किताब है, एक PDF फाइल। ये महज एक किताब नहीं बल्कि एक चिराग है जो तन्हाई में आपके दिल को रास्ता दिखाता है। इसका हदिया सिर्फ 300 रुपए रखा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कीमत नहीं, ये आपकी मोहब्बत का इजहार है। इसी मोहब्बत के दम से दास्तान उर्दू का चिराग जल रहा है और ये पैगाम आप तक पहुंच रहा है। और अगर कोई दोस्त हदिया ना भी दे सके तो भी ये डिजिटल किताब आपके लिए है, क्योंकि ये सफर सबका है और ये राज सबके हैं। आपको सिर्फ एक कदम उठाना है। इस WhatsApp नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेज दीजिए, मुझे फकर का राज चाहिए, और ये किताब आपके दिल की दहलीज तक पहुंच जाएगी। आइए मिल के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें सच्चे मुर्शद की पहचान अता फरमा, हमारे दिलों से अना के पर्दे हटा दे और हमें अपने नूर से नवाज दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जो भी ये अल्फाज सुन रहा है वो भी इस दुआ में शामिल हो जाए और कमेंट्स में आमीन लिख दे। मजीद रूहानी असरार और कलंदराना दास्तानों के लिए हमारे साथ जुड़ें। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल शाम 6:45 पर एक नई रूह में सरायत कर जाने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।